नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रूपांतरण विधि द्वारा समाकलन कैसे करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि पीछे हम रूपांतरण के अलग अलग प्रश्नों को देखा था। अब उस प्रश्नों को अब बांट के देखेंगे, बांट कर देखेंगे कि रूपांतरण को हम दो भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, एक बीजगणितीय रूपांतरण और दूसरा त्रिकोणमितीय रूपांतरण। बीजगणितीय रूपांतरण में क्या करेंगे कि जो भी बीजगणितीय का सूत्र है उस सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र के उपयोग करने के साथ परिमेयीकरण करते हैं, गुणनखंड करते हैं आदि का प्रयोग करके और रूपांतरण को बनाते हैं। रूपांतरण द्वारा समाकलन जो करते हैं उसके दूसरे नियम जो है आपका त्रिकोणमितीय नियम। त्रिकोणमितीय रूपांतरण कैसे करते हैं तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे बीजगणितीय रूपांतरण द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या किए थे कि अलग अलग सूत्रों का उपयोग करते थे और बनाने का कोशिश करते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि इस टाइप का हमने प्रश्न आपको दिया हुआ था और कोशिश किए थे इसको बनाने के लिए। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें अपने मन से कुछ जोड़ना है, घटाना है। तो सबसे बड़ी बात होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि वहाँ अपने मन से क्या जोड़ें क्या घटाएं ये समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला आपको बताएंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है और सभी प्रश्नों में ये लागू हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर इस फार्मूला का उपयोग करेंगे जहाँ आपकी समझदारी समाप्त हो जाएगा। और कहाँ समाप्त होगा ये तो निर्भर करेगा प्रश्न पर, और वो प्रश्न कैसा होगा और कैसे उसको हम बनाएंगे। तो आइए उस फार्मूला को जानते हैं। इस फार्मूला को आप ब्रह्मास्त्र भी फार्मूला कह सकते हैं। एक खास तरह के प्रश्नों को हम उठाते हैं, रूपांतरण पर ही आधारित है और इस प्रश्नों को बनाने के लिए एक खास नियम का हम लोग उपयोग भी करेंगे। और ये खास नियम क्या है इसको समझना होगा, क्योंकि इस नियम को समझ जाने से आप 1000 क्वेश्चन से ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही खास नियम है। और इस नियम को समझना है बिल्कुल आसान, ये आपका नियम है। और हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के जो प्रश्न हैं तो इसमें हमने इस टाइप के प्रश्नों को अपने मन से आपको कहते थे कि इसमें कुछ जोड़िए घटाइए, है ना, और नीचे जो दिया है उसी के बराबर ऊपर वाले को करना होता है। तो अपने मन से क्या जोड़े घटाए इसमें क्या होती है कि समस्या आ जाती है। कुछ आसान प्रश्नों के लिए तो सही है, लेकिन कुछ कठिन प्रश्नों के लिए ये बार बार आपको प्रॉब्लम आएगा। लेकिन एक ऐसे ये नियम को हम लोग देखेंगे कि जो ऊपर दिया हुआ है 3x + 5 को, उसमें नीचे जो दिया है रूट में दिया हो, इसका स्क्वायर में दिया हो, उससे कोई बहस नहीं है, केवल इसके पार्ट को उठाना है 7x + 9 को ही। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी प्रश्न हो सकता है और यहाँ x + 1 हो सकता है, इस टाइप का भी प्रश्न हो सकता है, या ऐसे भी प्रश्न हो जाएगा और x + 2 इस टाइप के भी प्रश्न हो सकता है। तो इन सब प्रश्नों को बनाने के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें से भी एक खास नियम ऐसा है कि किसी फार्मूला का भी ज़रूरत नहीं होगा, केवल इसके तथ्य को समझ लीजिए, आसानी से ये बन जाने वाला है। तो रूट के अंदर दिया होगा उसी को हम लोगों को बराबर करना है। तो देखिए रूट के अंदर दिया है और ऊपर दिया है 3x + 5। तो 3x + 5 को हम लोग क्या करेंगे कि नीचे जो दिया है उसमें a से गुना करेंगे और b को जोड़ देंगे, ठीक है। और इतने जोड़ कर क्या करेंगे इसी के रूप में लिख लेंगे। पुनः माना कि 3x + 5 a × 7x + 9 + b, मतलब 3x + 5 जो दिया है इसके ये बराबर है, हम मान लिए कि बराबर होगा। अब क्या किए कि हम a से इसमें गुना कर दिए। अब देखिए कि एक जैसा कौन है, तो x वाला x के साथ और इसमें 9a + b दिया है उसके
उसके अनुसार लिखेंगे। मतलब कहने का अर्थ है जो जिसके गुणांक है उसी के गुणांक के बराबर तुलना करेंगे। तो एक्स वाला के एक्स के साथ तुलना करेंगे। जैसे 3x है तो 7a के साथ तुलना होगा, और 5 बराबर हो जाएगा 9a प्लस b, क्योंकि इसमें तो x है नहीं और इसमें भी x नहीं है। तो x से x ये क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। तो ये 3 बराबर 7a होगा, इसलिए a बराबर क्या होगा 3/7। अब यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे। 5 बराबर 9a है, तो a का वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल लिए 3/7। ठीक है, अब आप देखिए इसको गुना कर दीजिए, 27 हो जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 27/7 b हो गया। 7 बचे 35 में से 27 घटा लीजिए, कितना बच जाएगा 8/7। तो अब b का वैल्यू आ गया 8/7 और a का वैल्यू आ गया 3/7। अब इन दोनों मानों को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। और समीकरण 1 में रख कर और फिर हम लोग तुलना किसे करेंगे, अपने प्रश्न से। तो इतना तक आपको समझ में आया है। चलिए हम समीकरण 1 में a का मान और b के वैल्यू को रखते हैं। समीकरण 1 से हम लोग देखिए, समीकरण 1 हम लोग का यही था। अब a का वैल्यू हम लोग का क्या निकला है, 3/7 निकला है। ठीक है, और b का वैल्यू 8/7 निकला है। ठीक है, मानों को हमने रख दिया। अगर थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दीजिए तो ये इसके बराबर है या नहीं है, ये कैसे पता कर लेंगे। इसको अगर हम गुना करें तो 7 से 7 कट जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना। और फिर ये गुना इसे कर दीजिए तो 27 हो जाएगा। फिर इसको गुना करके और घटाएंगे तो फिर आपको किसके बराबर, इसके बराबर आ जाएगा। इसको आगे बढ़ाकर आप जांच कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कहाँ, तो अपने प्रश्न पे। प्रश्न हम लोग का क्या था, तो प्रश्न था 3x + 5 √7x + 9, यही हम लोग का प्रश्न था। अब इसी के बराबर यानी इसके बराबर क्या आ गया, इसके बराबर ये आ गया। अब इसमें मानों को रख देंगे, क्या रख देंगे, तो 3/7 × 7x + 9 + 8/7 बटा √7x + 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। इसको अलग अलग करेंगे यानी 3/7 √7x + 9। अब यहाँ 8/7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ अलग करेंगे तो, और 1/√7x + 9। ठीक है, अब यहाँ पर जो कांस्टेंट बन रहा है 3/7, इसको बाहर ले लीजिए। 7x + 9, 7x + 9, इसका हम पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट के लिए, क्योंकि रूट हटाते हैं तो 1/2 होता है। इसका भी रूट हटा लीजिए, 7x + 9, तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेस जब बराबर होता है, आपने पहले फार्मूला को पढ़ा हुआ है कि बेस अगर बराबर है और क्या है, भाग में है यानी बाटा में है, तो पावर क्या होता है, घट जाता है, m - n हो जाएगा। तो देखिए दोनों का बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर लगेगा। तो हम लोग देखते हैं इधर, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये जाकर घट जाएगा। 3/7 7x + 9 1 - 1/2। ठीक है, 8/7
इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप बचपन में ये फार्मूला को पढ़ा है, माइनस एम हो तो 1/x के पावर m लिख सकते हैं। तो इसी के रूप में दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 7x + 9 का पावर क्या हो जाएगा, -1/2। अब यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया जाए, 3/7 इसका इंटीग्रेशन, पहले इसको क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1/2 बच जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, नहीं तो स्टेप छूटेगा तो समझ में कम आएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, 3/7 है, अब इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए। क्या है, पावर है तो पावर वाला फार्मूला आप देखे हुए हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n + 1/n+1, फार्मूला को आपने देखा है। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेशन करना है, तो 7x + 9 क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 n के जगह पर 1/2 है, n के जगह पर 1/2 है, और +1 कहाँ से आ गया, सूत्र का आ गया, ठीक है, बटा 1/2 + 1। अब एक चीज़ और बताए थे कि जो x का गुणांक होगा उतना से गुना हो जाता है, यानी बटा में भाग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वही प्रोसेस लगेगा, 1/2 + 1 -1/2 + 1, यानी n के जगह पर -1/2 है इसमें, और ये कांस्टेंट राशि जुट जाएगा। अब इसको आप यहाँ से तो खुद हल कर सकते हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा तो पावर क्या जाएगा, 3/2 और नीचे भी 3/2 गुना 7, 8। देखिए स्टेप हम छोड़ के नहीं बना रहे हैं, पूरे स्टेप को लेकर चल रहे हैं। इसके भी पावर 1/2 हो जाएगा, बटा इसको एलसीएम लीजिए 1/2। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गुना 7 से होगा, तो गुना 7, क्योंकि इसका भी गुणांक है। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन यह प्रश्न आसान होगा, और यहीं स्टेप अगर छूट जाए तो समझ में नहीं आएगा, और बार बार कोशिश करने पर भी दिक्कत होता है। इसलिए स्टेप पहले प्रश्न को छोड़ना नहीं है, और बाकी जो प्रश्न, एक प्रश्न अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 3/7, अब आप देखिए यहाँ गुना कर देते हैं, इक्कीस बाई 2, 8/7, 7x + 9, इसका पावर है 1/2, और ये 7/2, तो चौथा बटा तो पलटेगा, ये हो जाएगा 2/21, 7x + 9, इसका पावर 3/2, और यहाँ पर भी आपका पलट जाएगा, और 7x + 9 1/2। इसे अगर कटा दिया जाए तो 7×21, और इसको गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 49, 7x + 9 3/2। अब इसको 16/49, 7x + 9, इसके पावर 1/2। यहाँ पर भी आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए कैसे आगे बढ़ाते हैं, तो इसे आगे आप बढ़ा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे बढ़ाया जाए, तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ तथ्य को यहाँ समझना है, क्योंकि घातांक करनी यहाँ से उपयोग होगा।
देखिए पहला इसमें और इसमें 2 कॉमन है, नीचे वाला में देखिए 49 कॉमन है, तो हम लोग 2/49 आसानी से कॉमन हो गया। अब प्रश्न आता है इसमें और इसमें कॉमन लेने के लिए, तो यहाँ पर एक बहुत ही माइनर बात को समझना है। आजकल जो हम लोग पूर्व में पढ़े हुए हैं कि किसी का भी हम लोग कॉमन ले रहे थे तो पावर जो होता था इस टाइप के पावर हुआ करता था, बाटा में नहीं होता था, तो उसमें आसानी से हम लोग कॉमन ले लेते थे। लेकिन आज हम लोग वैसे कॉमन लेना है जो बाटा में होगा, तो जो बाटा में होगा उसका हम कैसे कॉमन लेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो दिया हुआ हो और फिर ये दिया है 3/2 है और ये 1/2 माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिए क्या बचता है, तो देखिए 2/2 कट गया 1, ठीक है। 1 जो बच गया यानी एक बार लिखना होगा, 2 होगा तो 2 बार, 3 होगा तो 3 बार बचेगा। अब इसमें और इसमें कॉमन देखा जाएगा, तो हम कॉमन लेंगे, छोटे पद को कॉमन ले रहे हैं, ये छोटा है यानी 7x + 9 की पावर 1/2 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, यही ना प्रश्न आएगा, तो हम लोग कॉमन लिए तो क्या बचा था 1, तो 1 बार ये स्टेप बचेगा 7x + 9, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, 2 निकल गया है तो 8 बचेगा, और यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। अब 1/2 का मतलब रूट होता है, तो आप इसको रूट में रख दीजिए, ठीक है। ये 7x + 9 ये गुना कर दीजिए, एक स्टेप और लिख दीजिए इसको, 2/49 रूट 7x + 9, 7x प्लस जोड़ दीजिए 17 + c, यही आपका लास्ट का आंसर हो गया। इस प्रश्न को अगर चाहा जाए तो 2 लाइन में भी बनाया जा सकता है, तो हम आगे बताएंगे। पहले आप लॉन्ग के स्टेप को सीखना है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को कोई भी चीज़ को शॉर्ट में सीखना अभी वर्जित है, और सभी नियम को सीख लेंगे तो हम 2 लाइन में ही बड़े बड़े सवाल को स्टेप बताएंगे और आप आसानी से इसको बना लेंगे। आइए एक नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे, एकदम सेम है, जो पिछले आप प्रश्न नंबर 1 देखा था उसी टाइप के प्रश्न नंबर 2 है। अब इसमें देख लीजिए रूट इसमें है, ठीक है, और ये रूट के बाहर है। इसके बनाने का प्रश्न का कई तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही तरीका है, इसके कई तरीके हैं। कई तरीके तो ऐसे हैं कि 2 लाइन में ही 3 लाइन में इसके आंसर निकल जाएंगे, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी देखेंगे कि जो अभी नियम बता रहे हैं उस पर बनाना है। कारण है कि बहुत सारे स्टेपों को सीखना है, क्योंकि इंटरमीडिएट के जो भी मैथमेटिक्स है इसमें अगर सभी छोटे फोर्सेस को केवल सीख लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि पूरे इंटरमीडिएट आप कर लिए आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हम लोग छोटे छोटे स्टेपों को ध्यान रखना होगा। अब इसमें देखिए हम क्या किए कि x - 1 को a × x + 1 + b के रूप में व्यक्त करना होगा, यानी व्यक्त कर लेना है। उसके बाद x - 1 को हम इसके बराबर किए और समीकरण 1 मान लिए। अब इसे गुना कर लिए। अब तुलना करने पर यानी x वाला को x के साथ, यानी x बराबर ax होगा, है ना, तो x से x कट जाएगा तो 1a, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तथा अब फिर -1 से तुलना हो जाएगा a + b का, तो -1 a का वैल्यू निकल गया है 1, तो a का वैल्यू 1 रख दिए, -1 बराबर b -2, यानी यहाँ पर हम लोग का वैल्यू जो निकला b का जो वैल्यू निकला 2 निकला।
तो हम बताए थे कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकाल लेंगे और कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो हम लोग समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 1 बराबर a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी। ठीक है, यहाँ इसका वैल्यू 1 है, 1 रख दिए, और इसका वैल्यू -2 है, -2 रख दिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखना है, इसको गुणा नहीं करना है, इसके गुणांक ऐसा ही रखना है। अब क्या करेंगे कि प्रश्न पर हम लोग विचार करेंगे, यही ना बताए हैं, सॉरी यहाँ -2 है। तो प्रश्न पर हम लोग विचार करेंगे और प्रश्न से इसको तुलना करेंगे। तो प्रश्न से कैसे तुलना करेंगे इसको हम लोग को देखना है। अब प्रश्न पर आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए कि हम अंदर वाला या बाहर वाला के ही साथ अंदर वाला किए थे, यानी इसी के बराबर इसको लिए थे। तो इसके बराबर आप देखिए, इसके बराबर क्या आ गया था, ये आ गया था। तो x माइनस 1 के जगह पर क्या रख देंगे, x प्लस 1 इंटू -2, यही ना रख देंगे। तो यहाँ आप इसके वैल्यू को रख दीजिए, x प्लस 1 -2, ठीक है, रख दिए। रूट में जो है वो जैसे के तैसे हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आप लोग को विचार करना होगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग रूट हटाएं तो x प्लस 1, इसके पावर क्या होगा, 1/2। देखिए हम स्टेप छोड़ कर नहीं बना रहे हैं कि कहीं दिक्कत होगा आपको। अब इससे इसमें गुना कर दीजिए, इसके पावर कुछ नहीं तो 1, तो x माइनस 1। अब ध्यान रखिएगा, इससे गुना इसमें हो रहा है, तो आप x के पावर m और x के पावर n बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो इसका पावर 1 है और इसका पावर क्या है, 1/2 है। तो 1 प्लस 1/2 होगा ना, माइनस इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो -2 x प्लस 1 1/2। यही स्टेप आपको समझना होगा। अब x प्लस 1, ये पावर हो जाएगा 3/2, आप एलसीएम ले लीजिए। ये हो गया x प्लस 1, इसके पावर हो गया 1/2। अब आप स्वतंत्र है, इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। तो इंटीग्रेशन आप निकालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 पावर जाएगा 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, ठीक है, -2। इसका भी इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, x प्लस 1 का पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको गुना कर दिया जाए, x प्लस 1 यानी ये 5/2 -2, ये गुना कर दीजिए, x प्लस 1 3/2 बटा 3/2, ये तो पलटेगा 2/5, चौथा बटा पलट जाएगा ना, x प्लस 1 के पावर 5/2 माइनस, ये पलटेगा तो 2 से गुना हो जाएगा, तो ये 4/3 x प्लस 1 के पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आप यहीं पर छोड़ सकते हैं क्योंकि यहीं पर आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ाना है क्योंकि बिहार बोर्ड में इस टाइप के एक प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया। आप सोचिए, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी सवाल बोर्ड में पूछा जा सकता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। अब यहाँ पर आपको कमल लेने के लिए सिखाए हुए थे, कैसे कमल लेंगे इसमें और इसमें, और कहाँ क्या बचेगा। तो अब देखिए, इसमें और इसमें कमल लेंगे तो कमल लेने का ये 5/2 पावर है और उसका पावर है माइनस, यानी 3/2 है, तो दोनों को घटाया जाता है। 2 5 - 3, आप देखिए 2/2 कट गया, 1 बच रहा है ना, तो इसके पावर क्या बच जाएंगे, 1 बचेंगे जब आप कॉमन लेंगे। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है
ठीक है। और x प्लस 1 के पावर 3/2 हम कॉमन ले लिए, तो 2 निकल गया है, तो 1/5 बच गया यहाँ, और x प्लस 1 बच गया। यहाँ क्या बच गया, -2/3 बच गया। आगे बढ़ाइए, x प्लस 1 के पावर 3/2, एलसीएम ले लीजिए, 15 होगा, 3 से गुना हो जाएगा, 3x प्लस 3 माइनस 5 3 15 यानी 10 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स प्लस 1 3/2, 3x माइनस 7 बाई, अब इसको गुना कर दीजिए, 2/15 x प्लस 1 3/2 3x माइनस 7 प्लस 6। लास्ट का आंसर इतना हम लोग लिख सकते हैं। होमवर्क में आप लोगों के लिए प्रश्न है, और ये 5 प्रश्न हैं जो हम 2 प्रश्न को समझाए हैं। उस पर एक पर 3 प्रश्न है, एक पर 2 प्रश्न है, एक बनाए हुए ही प्रश्न को दिए हैं। आप उसको दोबारा बनाएंगे तो काफ़ी समझ में आएगा, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में ये आया होगा। और कोशिश कीजिए कि इस 5 प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा, और 5 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भी है।